नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का साध्य पीएससी एकेडमी में। और बिल्कुल आज हम बात करने वाले हैं आने वाले एग्ज़ाम में आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और व्यापम के एग्ज़ाम में जो फिर से बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा और उससे बचने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, सारी समस्याओं पर हम बात करेंगे आज के क्लास में। जैसा कि व्यापम से फिर से अपडेट मिला है और वो अपडेट कुछ इस प्रकार से है कि नकल प्रकरण को रोकने के लिए अब व्यापम तरह तरह के कवायद लगा रहा है। इसी बीच एक बार फिर से व्यापम से आप सबके लिए नया खबर आया है और मेरे हिसाब से उसको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आखिर वो खबर क्या है, तो आइए ज़रा हम देखते हैं वो खबर क्या है। फ़ोन से नकल रोकने के लिए व्यापम के परीक्षा केंद्रों में लगेगा आपका जैमर। क्या लगेगा? जैमर। अब ये जैमर क्या होता है बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, तो उन सारे बच्चों को बताना चाहता हूँ कि जब ये जैमर आपका चलता है तो इस दौरान आपके मोबाइल का नेटवर्क काम नहीं करता। अब इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे? बचने के लिए कहने का मतलब, कभी कभी ऐसा होता है कि आप एडमिट कार्ड भूल गए हो घर में और एडमिट कार्ड के लिए आप अपने पेरेंट्स से बात करना चाहते हैं कि पापा या मम्मी मेरा एडमिट कार्ड ला लेना, तो घर में छूट गया है करके। तो आपको याद रखना है, थोड़ा सा दूर जाना होगा आपको और थोड़ा सा दूर जाकर आप अपने मम्मी या पापा को कॉल कर सकते हैं अगर आपका एडमिट कार्ड या आधार कार्ड या किसी भी चीज़ के कारण कोई भी चीज़ छूट गया है तो। फिलहाल व्यापम के द्वारा ये अच्छा निर्णय लिया गया है आपका कि परीक्षा में नकल को रोकने के लिए, ठीक है, व्यापम में जैसा कि आप लोगों ने देखा नकल का प्रकरण जो चल रहा था उसको रोकने के लिए अब क्या लगाया जाएगा व्यापम के द्वारा? जैमर। तो बिल्कुल ऐसे अभ्यर्थी जिनके साथ कभी कभी ऐसा घटना घट जाता है कि अपना एडमिट कार्ड भूल गए हैं या एडमिट कार्ड के साथ साथ अपना कभी आधार कार्ड भूल गए हैं या किसी भी चीज़ को भूल गए हैं जो आपको पेपर दिलाने के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो 10 से 15 मीटर दूर जाना होगा आपको और तब आपका मोबाइल का नेटवर्क का काम करेगा और उसके बाद आप अपने मम्मी या पापा को बोलकर अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट आपका छूट गया है पेपर दिलाने के दृष्टिकोण से, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि ये जैमर का सिस्टम ही ऐसा है कि ये जो जैमर है इसका सिस्टम ही ऐसा है कि ये 10 से 15 मीटर तक काम नहीं करता। कई बार आपने देखा होगा कि जहाँ पर मूवी देखने जाओगे वहाँ पर मूवी जब चलता रहता है वहाँ पर लगाया जाता है ताकि कोई भी उसे वीडियो बनाकर नेट में अपलोड ना कर दे। इसके अलावा कई बार आपने देखा है मंडाई मेला कहीं पर जाओगे तो वहाँ पर जैमर लगा रहता है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो कहीं ना कहीं व्यापम के द्वारा ये अच्छा निर्णय लिया गया है और बिल्कुल, चूँकि देखो हर पहलू का पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इफेक्ट रहता है। निगेटिव इफेक्ट ये रहा कि कुछ बच्चों ने इसका दुरुपयोग करने का प्रयास किया था, पर हमारे बहुत से अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो कि एग्ज़ाम के प्रेशर के कारण या हड़बड़ी के कारण अपना कभी एडमिट कार्ड भूल जाते हैं, कभी आधार कार्ड भूल जाते हैं। तो आखिर वो बच्चे कैसे अपने पेरेंट्स को कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी समस्याओं के लिए? तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि 10 से 15 मिनट तक ये जैमर का रेंज रहता है और उससे थोड़ा दूर जाके आप अपने पेरेंट्स को मंगवा सकते हैं कभी यदि आपका एडमिट कार्ड या कोई भी चीज़ छूट जाता है तो। इसके अलावा पहचान पत्र जरूरी रहेगा। 10 बजे से अगर आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है तो 15 मिनट पहले ही आपका क्या हो जाएगा, गेट बंद हो जाएगा और 2 घंटे पहले व्यापम के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किया गया है उसमें अब आपको 2 घंटा पहले जाना होगा, ठीक है। बिलासपुर के एक परीक्षा केंद्र में नकल का मामला आया था और उसके बाद व्यापम लगातार एक्शन मोड पर चल रहा है। इसके पहले लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि अब आपको हाफ टी शर्ट पहन के जाना है। लड़कियों को कान में किसी भी प्रकार का की रिंग या गले में किसी भी प्रकार का माला वगैरह पहन के नहीं जाना है। इसके अलावा बहुत सारे लड़के चूड़ा उड़ा पहन के जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में, चूड़ा उड़ा पहन के नहीं जाना है, डिजिटल वॉच पहन के नहीं जाना है। इसके अलावा अब तो आप जूता पहन कर भी नहीं जा सकते, जूता की जगह आपको स्लीपर या चप्पल जिसे आप कहते हैं वो पहन कर जाना है जो खुला हुआ रहे। तो बिल्कुल व्यापम लगातार एक्शन मोड पे है और इसी बीच आपके लिए एक नया खबर आया है जैमर वाला। ये जैमर का मतलब क्या होता है मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। आपके मोबाइल का नेटवर्क का काम नहीं करता जब जैमर आपका चालू रहता है तो, और 10 से 15 मीटर के बीच का इसका रेंज रहता है।
कभी अगर आपका एडमिट कार्ड छूट जाता है घर में, आधार कार्ड या कोई भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट छूट जाता है जो कि घर से मंगवाना है, तो थोड़ा सा दूर जाके आप अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट कर सकते हैं। आज तक ऐसा कभी नहीं किया गया था व्यापम में इसके पहले, पर यह पहला हादसा है जहां पर बच्चे डायरेक्ट पकड़ाए हैं। और ना जाने ऐसे कितने लोग पोस्ट ले लिए होंगे। कभी कभी सोचोगे तो सिर्फ सोच के बुरा लग जाता है कि मेहनत करने वाले उस बच्चे का क्या हालत होता होगा जो एक एक नंबर के लिए तरसता रहता है और एक नंबर आधा नंबर के लिए कभी एग्ज़ाम में बाहर होता है। अगर सरकार तक मेरी बात और मेरी आवाज़ पहुंच रही होगी तो मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं, चाहे वो CGPSC का घोटाला हो चाहे व्यापम का घोटाला हो, इस पर कड़ा से कड़ा निर्णय ले, ताकि जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनका मेहनत करने का आदत ना छूटे। लास्ट टाइम जब CGPSC का घोटाला हुआ था उसके बाद से बहुत सारे बच्चे तैयारी करना बंद कर दिए। अभी आपका व्यापम का घोटाला हुआ है, तो इससे जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनका कहीं ना कहीं एक जो आत्मविश्वास है और एक मेहनत करने की जो लगन है वो कम हो जाती है। तो सरकार से मेरा यही दरख्वास्त है कि पूरी पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम करवाएं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और उन सभी बच्चों को एक बार फिर से बताना चाहता हूं, कभी अगर आप मुश्किल में पड़ गए, एडमिट कार्ड नहीं ला पाए, आधार कार्ड या कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ आप नहीं ला पाए, तो थोड़ा सा दूर जाके आपको कॉल करना पड़ेगा। पेपर 10 बजे से है तो 9:45 को अब आपका गेट बंद हो जाएगा और व्यापम की दिशा निर्देश के अनुसार आपको कम से कम 2 घंटा पहले जाना है। ऐसे ही और अच्छी खबरों के लिए आप साध्य PSC एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जितना ज़्यादा हो सके लाइक बटन को प्रेस करेंगे, ताकि आपको ऐसे ही और व्यापम के द्वारा जो नया नया अपडेट आता रहेगा उससे मैं आपको अवगत कराता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।